हेलो दोस्तों, आप लोगों का जनरल एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, लासापा और मासापा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी एलसीएम और एचसीएफ का पूरा नाम। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हिंदी लासापा शॉर्ट फॉर्म में, पूरा नेम लघुत्तम समाप वर्त, और मासापा का इसका हिंदी मासापा यानी महत्तम समाप वर्तक। यहाँ ध्यान दें, यहाँ वर्त रहता है और यहाँ वर्तक रहता है। इन दो बातों को ध्यान देना है, यहाँ वर्त और यहाँ वर्तक। और एचसीएफ को और दो नामों से जानते हैं, जिन्हें हम जीसीडी या एचसीएम कहते हैं, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी अगर इन तीनों में से चाहे ये तीनों में से किसी को कहेगा, चाहे एचसीएम निकालिए, जीसीडी निकालिए या एचसीएम निकालिए, तो हम चाहे जो निकाले हमारा मान एक ही आएगा, क्योंकि ये तीनों एक ही हैं, एचसीएफ, जीसीडी और एचसीएम। अब आता है एलसीएम और एचसीएफ। बात हम इन्हीं दोनों का करेंगे क्योंकि ये दो प्रचलित नाम हैं। आता है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी किसी संख्या का छोटी सी छोटे वैल्यू मल्टीपल यानी गुणज, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी किसी संख्या का बड़ा सा बड़ा गुणांक, फैक्टर यानी गुणांक। आइए हम सबसे पहले इन दो पॉइंटों पे बात कर लेते हैं, मल्टीपल और फैक्टर पे। मल्टीपल क्या होता है, मतलब हिंदी वर्त यानी गुणज होता है। जैसे मान लो कोई संख्या है, पूछे, जैसे मान लो संख्या 8 है, तो इसका कोई गुणज पूछे, तो गुणज यानी उस संख्या से जो संख्याएं कट जाए, वो संख्या जो है ना उस संख्या के गुणज। जैसे मान लो ये संख्या 8 है, अब 8 के कौन कौन से संख्या गुणज हैं, तो 8 स्वयं होगा गुणज, 16, 24, 32, 40। यानी जो संख्या दी हो उस संख्या से जो कट जाए वो हमारे क्या होंगे, गुणज होंगे। यानी मेन बात ये याद रखिए कि जो कट जाए, यानी जो संख्या, जैसे अभी कोई पूछे 5 का गुणज, तो 5 का गुणज 5, 25, 10, 15, यानी उस संख्या से जितनी भी संख्याएं कट जाए वो संख्याएं सभी उस संख्या के गुणज कहलाएंगी। तो मल्टीपल का मतलब ये हुआ वर्त यानी गुणज, यानी जो संख्या कट जाए उन्हें गुणज कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं फैक्टर को क्या कहते हैं। फैक्टर यानी वर्तक, गुणनखंड। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमारी है 12, अब इस 12 के कितने गुणनखंड बन सकते हैं, यानी गुणनखंड वो जो इस संख्या 12 को काट दें, जितने भी नंबर वो जान लो सभी 12 के गुणनखंड हैं। जैसे 1, 2 12 को काट देगा, 3, 4, 5 12 को नहीं काटेगा, 6, 7 भी 12 को नहीं काटेगा, 8 भी नहीं काटेगा, 9 नहीं भी काटेगा, 12। यानी 12 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 1, 2, 3, 4 और 6 और 12। यानी जो संख्या
कोई संख्या जो दिया हो उस संख्या को जितनी संख्या काट दे वो संख्याएं क्या है, उस संख्या के गुणज हो, यानी जो काट दे, जो काट दे मतलब जो संख्या दिया हो उस संख्या को, उसके अंदर जो भी संख्या आए और उस संख्या को काट दें। जैसे 12 का ये गुणनखंड हुआ, अभी मान लो 8 है, 8 का गुणनखंड तो 1 तो होगा ही, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा और आगे नहीं होगा। तो 8 का गुणनखंड 1, 2 और 4, यानी जो संख्याएं 8 को काट दे उन्हीं इनके गुणनखंड कहलाती हैं। तो हमें क्या एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले इन दो पॉइंटों का बहुत ज़रूरी था कि मल्टीपल ऑफ फैक्टर क्या होते हैं। तो मल्टीपल फैक्टर इन्हीं को कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कम से कम दो संख्या का होना ज़रूरी है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कम से कम दो संख्या का होना ज़रूरी है। जैसे आइए हम देखते हैं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। जैसे मान लो संख्या है 12 और 8, ये संख्या हमारी है। जैसे हमारी संख्या है 12 और 8, तो 12 और 8 का हम आइए देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, यानी कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल। कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल। तो अब 12 और 8 का कॉमन मल्टीपल कौन कौन से होंगे। तो 12 और 8 के जो संख्या 12 को भी काटती हो और 8 का भी मल्टीपल यानी गुणज हो, जो संख्या 12 की भी गुणज हो और 8, तो वो संख्याएं कौन हैं। तो हमें सबसे पहले, अब ये तो निश्चित है कि 12 से बड़ी ही संख्या होंगी तभी तो दोनों का फैक्टर होंगी। अब ये नहीं कि हम 8 के 12 के नीचे ढूंढेंगे तो 12 का फैक्टर मिलेगा, तो नहीं होगा ना। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि सबसे बड़ी संख्या होगी उसके ऊपर ही हम फैक्टर ढूंढेंगे। तो 12 से ऊपर हम ढूंढने का स्टार्ट करेंगे। तो 12 का किसमें फैक्टर आएगा, तो 12 का जो बड़ी संख्या हो, सिंपल सी बात, जो बड़ी संख्या हो उसी का मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली बात। फिर हम देखेंगे कि फिर उसमें हम देखेंगे कि दूसरी संख्या का भी मल्टीप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले तो हम लिख देंगे 24। अब देख लिए 24 में 12 मल्टीपल आ रहा है, जैसे 12 गुणे 2। अब देख लीजिए 8 का भी मल्टीपल है 24, तो यहाँ ये 8 त्रिक 24 होता है। तो ऐसे 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96, ऐसे ये डाट डाट इन्फिनिटिव तक चले जाएंगे। अब इसमें देखिए कॉमन फैक्टर 12 और 8 के कॉमन फैक्टर, तो 12 और 8 के कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे। तो 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 1 2 4 कॉमन फैक्टर इतने ही होंगे 12 और 8 के, क्योंकि ये ही तीन संख्या हैं जो दोनों को काटती है। हम बताए थे ना पीछे भी कि जो काटती है वो उसका कॉमन फैक्टर और जो कट जाए वो उसका मल्टीपल। तो 1 3 1 2 और 4 ये तीन ही संख्याएं जो 12 और 8 को केवल काटती हैं, तो इसका फैक्टर ये हुए। अब देखो मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। अब इसमें हम ढूंढते हैं कि हमारा एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें छोटा सा छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज कौन सा है इन सभी में, तो हमारा क्या है 24। तो यानी इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 24। एलसीएम हो जाएगा 12 8 का 24। अब कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ हम देखते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन
तीनों में सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है, दोनों का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है, तो 4 है हमारा। तो यानी हमारा हो जाएगा HCF4। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल और फैक्टर। अब आइए हम देखते हैं LCM और HCF को कैसे निकालते हैं। अभी तो हम मल्टीपल HCF और LCM और HCF के बारे में जान रहे थे कि क्या है ये LCM और HCF क्या होते हैं। तो देखते हैं, आइए हम जैसे मान लो कोई संख्याएं हैं, इस तरह के उनके पावर हैं, इस तरह के N2 N1 इज इक्वल टू P1 P2 P3 के पावर A B C ऐसे डाट डाट इन्फिनिटी तक जैसे हैं। N2 है P1 के पावर A क्रॉस P2 की पावर C क्रॉस P3 की पावर B ऐसे है। तो हम जब LCM निकालेंगे तो चाहे कॉमन हो या ना हो मैक्सिमम पावर, और जब HCF निकालेंगे तो ओनली कॉमन होना चाहिए और मिनिमम पावर। यानी इन दोनों में जब हम LCM निकालेंगे तो चाहे कॉमन हो, जैसे P के पावर ये लिखा है, चाहे ये कॉमन हो या ना हो तो हम दोनों को ले लेंगे। और HCF निकालेंगे तो कॉमन होना ज़रूरी है और मिनिमम पावर को लेंगे। आइए भी उदाहरण देखते हैं, फिर जान जाएंगे। अभी इसे देख लीजिए, अभी उदाहरण से समझ में आएगा, अभी ये कॉन्सेप्ट वैसे नहीं। तो आइए हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। से मान लो उदाहरण है हमारा 12 8 ही ले लेते हैं। 12 8। अब 12 8 जैसे 12 का फैक्टर हमारा क्या होगा, 2 के पावर 3 क्रॉस 3। 8 का क्या होगा हमारा 8 इज इक्वल टू 2 के पावर क्यूब। 2 के पावर क्यूब हमारा हो गया। अब हम कहें LCF निकालने के लिए, LCF तो हम कहें चाहे कॉमन हो या ना हो मैक्सिमम पावर को लिख लेंगे। तो हमारे इन दोनों में मैक्सिमम पावर किसकी है, 2। तो 2 तो लिखेंगे, सॉरी इसका 2 के पावर 2 ही होगा। अब इन दोनों में मैक्सिमम पावर 2 और 3 में 3 है तो ये लिख लेंगे ऑलरेडी। अब कहें कि चाहे कॉमन हो या ना हो, तो कॉमन नहीं है फिर भी हम 3 को लिखेंगे, 3 को लिखेंगे। तो अब हमारा LCM इसका क्या हो जाएगा 8 गुणे 3 यानी 8 3 24। अब ऐसे, अब ये हम कैसे फैक्टर कैसे करेंगे, तो उसके लिए इधर देख लीजिए। जैसे 12 का फैक्टर करना है तो 2 6 12, फिर 2 3 6, फिर 3 क्या करना, यानी जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम उसका फैक्टर करते रहेंगे, ऐसे निकालेंगे। अब जैसे 8 के देख लीजिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का 2, यानी ये होगा 2 के पावर क्यूब, और ये हमारा आएगा 2 स्क्वायर गुणे 3। ऐसे हम फैक्टर निकाल लेंगे। अब देखते हैं इसका HCF क्या होगा। HCF, अब HCF में देखते हैं ओनली कॉमन, तो इसमें 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 ये दोनों कॉमन हैं, और कॉमन हो और मिनिमम पावर, और दोनों को जो छोटा पावर हो यानी जो कम पावर हो, कम वैल्यू हो जिसकी, उनको लिखेंगे यानी 2 के पावर 2। और जिनका जो कॉमन नहीं होंगे उन्हें हम नेगलेक्ट कर देंगे, उन्हें हम नहीं लेंगे। तो यानी इसका HCF हो जाएगा 4। आइए जैसे और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा 16, तो इसका पहले गुणनखंड लिखेंगे, तो 2 के पावर 4 18 का 9 दूनी 18 यानी 2 क्रॉस 3 के पावर 2 ऐसे 8, 2 के पावर क्यूब। तो हम इसका LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने में क्या करते हैं, सबसे पहले कि
मैक्सिमम पावर हो और चाहे कॉमन हो या ना हो, सभी को हम लिख लेते। तो मैक्सिमम पावर इसमें क्या है, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 लिखेंगे। कॉमन हो या ना हो उनको भी हम इंक्लूड करते हैं। तो 3 की पावर कितना है, 2, तो ये हो गया हमारा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, तो ये हमारा हो गया 2 चौक 16 और ये हो गया हमारा 9, यानी टोटल 144, 16 9 या 144, यानी इसका एलसीएम हो गया 144। और अब देखते हैं एचसीएफ में मिनिमम पावर और कॉमन होना आवश्यक है। यानी कॉमन, यानी अब जैसे इसमें क्या एलसीएम में कॉमन नहीं था, 3 की पावर 2 था, इसमें कॉमन नहीं था, लेकिन हम फिर भी इंक्लूड कर लेते थे। और एचसीएफ में कॉमन नहीं है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये हमारा जैसे एचसीएफ मिनिमम पावर, तो मिनिमम पावर हमारा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 ये नहीं है, 2 है, तो मिनिमम पावर 2 की पावर 1, तो हम ये इंक्लूड करेंगे। और कॉमन ये हमारा 3 की पावर 2 नहीं है, तो हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 और एलसीएम ये। आशा है दोस्तों आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो प्लीज़ ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।